जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका मिनी व्लॉग नित्य चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को सजीव होती है। ये वही पावन दिन है जब देवता योगनिद्रा से जागते हैं, जब सृष्टि में फिर से मंगलमय ऊर्जा प्रवाहित होती है और जब भक्त के हृदय में भक्ति का दीप जल उठता है। ये है देवउठनी एकादशी का पवित्र अवसर। इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसके दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिव्य विवाह का साक्षी बनता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। अब प्रश्न उठता है, क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन? क्या है इसका गूढ़ रहस्य? तो आइए भक्तों, आज सुनते हैं यह अद्भुत कथा भक्ति भाव से, श्रद्धा और प्रेम के साथ। कहा गया है, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने योगनिद्रा में रहते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं और जब देवउठनी एकादशी आती है तो स्वयं भगवान विष्णु करवट लेते हैं और सृष्टि फिर से शुभता से भर उठती है। उस सुबह जब सूर्य की पहली किरण क्षीरसागर तक पहुंचती है, माता लक्ष्मी अपने प्रभु से कहती हैं, हे स्वामी, आप जागिए, आपके भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब पुनः प्रारंभ होंगे शुभ कार्य। धरती पर भक्त दीपक जलाते हैं और गूंज उठता है यह मंगल गीत, उठो देवा जागो देवा, चातुर्मास भया समाप्ता, तुलसी विवाह कराऊं तो मंगल कार्य कराऊं साक्षात। अब सुनिए भक्तों उस रहस्य की कथा जिसने तुलसी विवाह को ब्रह्मांड में अनोखा स्थान दिया। बहुत समय पहले असुरों में एक राजा था जलंधर। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो पतिव्रता, तपस्विनी और विष्णु भक्त थी। वृंदा के सत्वबल से ही जलंधर अजेय था। देवताओं ने जब बार बार हार मानी तो भगवान विष्णु ने लीला की। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की परीक्षा ली। क्षण भर के लिए वृंदा का सत्व डगमगाया और उसी क्षण जलंधर का अंत हुआ। सत्य जानने पर वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर बन जाओगे। विष्णु ने शांति से कहा, हे देवी, तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए वरदान है। मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा और तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी। हर पूजा में तुम्हारा स्थान सबसे पहले होगा और एक दिन मैं स्वयं तुमसे विवाह करूंगा। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और वहीं से उत्पन्न हुई तुलसी माता। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाया जाता है। पीले वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, फूल और मेहंदी से अलंकृत किया जाता है। शालिग्राम रूपी विष्णु को दूल्हे के रूप में मंडप में बैठाया जाता है। मंत्रों, शंखनाद और दीपों की रोशनी में विवाह संपन्न होता है। गूंजता है मंगल गीत, तुलसी विवाह महोत्सव आया, हरि से तुलसी का संग रचाया। भक्त भाव से झूम उठते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम तुलसी माता। यह विवाह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का संगम है। तुलसी विवाह ये संदेश देता है, ईश्वर बिना भक्ति अधूरे हैं और भक्ति बिना ईश्वर निस्तेज। भक्तों, इस वर्ष देवउठनी एकादशी शनिवार 1 नवंबर 2025 को है। कई लोग रविवार को विवाह नहीं करते, इसलिए तुलसी विवाह उसी दिन या सोमवार 3 नवंबर को किया जाएगा। सच्चा भाव ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस दिन जो तुलसी विवाह करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। जब आप तुलसी के मंडप के सामने दीप जलाएं तो मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, जैसे आपने योगनिद्रा से जागकर सृष्टि को आलोकित किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी चेतना और प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। भक्तों, आप सुनिए कार्तिक दीपदान की महिमा। एक निर्धन ब्राह्मणी ने केवल प्रेम से तुलसी के पास दीप जलाया। वह दीप उसकी आत्मा का प्रतीक बना और उसी प्रकाश से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है वह अपने समस्त दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल मिनी व्लॉग नित्य को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता।